देखो भाई, आज हमारा जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ शेयर्स में प्रो राटा अलॉटमेंट का ये क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो पार्शियल अलॉटमेंट, है ना। अब क्या होता है ये प्रो राटा अलॉटमेंट या पार्शियल अलॉटमेंट? इसका मतलब ये होता है अगर कंपनी के पास ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस हो। कौन सा केस? ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस। यहाँ पे हम लिख रखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का ये केस है। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? क्वेश्चन से समझते हैं। कहता है अल्फा लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। इशू कितने किए गए? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार। 10 रुपए का शेयर है। पार का मतलब जो फेस वैल्यू है 10 का 10 में, 20 का 20। अब ये 10 रुपए क्या है हमारे पास? ये बन गया हमारा फेस वैल्यू दिया हुआ है ना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1.5 लाख शेयर्स। लेकिन जब लोगों ने अप्लाई किया कंपनी में तो उन्होंने कितने शेयर की मांग की? 1.5 लाख शेयर की। लेकिन कंपनी इशू कर रही है सिर्फ 1 लाख इक्विटी शेयर्स, है ना। फिर कहता है पैसे की जो मांग है कंपनी के द्वारा वो ऐसे की गई। एप्लीकेशन पे कंपनी मांग रही है 4 रुपए, अलॉटमेंट पे कंपनी मांग रही है 3 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कंपनी मांग रही है 3 रुपए। 4 3 7 3 10 हो गया हिसाब बराबर। अब हुआ क्या है, जब कंपनी को अलॉट करने का जब समय आ गया तो कंपनी ने क्या किया? एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर इश्यूड लेटर्स ऑफ रिग्रेट। मतलब क्या है इसका लेटर्स ऑफ रिग्रेट का? मतलब कि कंपनी ने इन लोगों को एक भी शेयर अलॉट नहीं किया है। यानी इनका क्या है? लेटर्स ऑफ रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिजेक्शन। क्या मतलब होता है? ये लोग मांग रहे थे शेयर्स लेकिन इनको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। उसके बाद कैटेगरी 2 है हमारे पास, एप्लीकेशंस फॉर 40,000 शेयर्स वर इश्यूड इन फुल। समझ आई बात की नहीं? अब 40,000 शेयर एक कैटेगरी वाले मांग रहे थे, हमने उनको कितना अलॉट किया है? यानी ये है फुल्ली अलॉटेड। फुल्ली अलॉटेड, ठीक है ना। ऊपर क्या था? रिजेक्शन था, कोई भी शेयर नहीं मिला। यहां पे क्या है? यहां पे रिजेक्शन नहीं है, जितना ये मांग रहे थे उतना बराबर दिया गया। अब तीसरी कैटेगरी क्या है अपने पास? वो है एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स। टोटल ये कितना मांग रहे? 1 लाख शेयर्स की मांग है इनकी, लेकिन हम दे कितना रहे? 60,000 शेयर्स। देखो कंपनी उतना ही अलॉट कर सकती है शेयर्स जितना उसने इशू किया हुआ होता है। इशू कितना हुआ था? 1 लाख। देख अलॉट कितना कर सकती है? सिर्फ 1 लाख की। तो अलॉट कैटेगरी 1 को तो कुछ मिला नहीं, कोई भी अलॉट नहीं हुआ। सेकंड कैटेगरी वालों को कितना मिला? ये मांग रहे थे 40, मिला भी 40। तो 40 बचे कितने मेरे पास देने के लिए? 60,000। तो बाकी जो एप्लीकेशन आई थी 1 लाख की, उनको कितना मिला? सिर्फ 60,000 शेयर्स ही अलॉट हो चुके उनको। समझ आई बात? तो ये टोटल हमारे पास ये वाला जो केस बन गया, यही है हमारे पास प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ आई बात की नहीं आई? ये हो गया हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। अब हमको जर्नल एंट्री करनी, ठीक है ना। जर्नल एंट्री करने से पहले हमेशा याद रखना है कि जब भी प्रो राटा अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमको अपने पास कुछ कैलकुलेशंस करनी है। क्या करनी है? कुछ कैलकुलेशंस। अब देखो कैसे ये चार्ट याद रखना है। कैटेगरी 1 अलग से इनका हिसाब रखेंगे हम। दूसरी अपने पास बनेगी कैटेगरी 2, और तीसरा कैटेगरी 3। 3 ही कैटेगरी है ना, 1 2 और 3। अब फिर क्या करना है? यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। समझने वाली बात है ये, ध्यान से देखना है ये चीज। अप्लाई कितना किया कैटेगरी वालों ने और उनको अलॉट कितना हुआ? कैटेगरी 2 वाले अप्लाइड इनका कितना है और इनका अलॉटेड कितना है? इनका अप्लाइड कितना है कैटेगरी 3 वालों का, और इनका अलॉटेड कितना है? समझे नहीं समझे? अब अगर पहली वाली कैटेगरी की बात करेंगे, इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया है? इन्होंने अप्लाई किया है, देखो जरा, ये मांग रहे थे 10,000 शेयर। देखो एप्लीकेशंस फॉर 10,000 शेयर्स वर इशूड, लेकिन इनको कुछ मिला? अलॉट क्या हुआ इनको? नील, कुछ भी नहीं मिला इनको। अरे समझ आई बात?
अब कैटेगरी 2 जो है, इन्होंने मांग कितनी की है? 40,000 शेयर की, तो 40,000 इनका अप्लाइड है। मिला कितना इनको? इनको बराबर 40,000 शेयर ही मिले हैं। अब तीसरी वाली कैटेगरी क्या है? इन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया? 1,00,000 शेयर्स के लिए, 1,00,000 शेयर्स के लिए। और इनको मिला कितना है? इनको मिला है सर सिर्फ 7,000 शेयर्स। बताओ समझ आई बात कि नहीं? अब थोड़ी सी यहां पे कैलकुलेशन भी करके रखेंगे अपने पास। देखो पैसा कितना दिया इन्होंने। देखो जब इन्होंने फॉर्म भरा है ना, जब इन्होंने अप्लाई किया होगा, पैसा तो बराबर सबने दिया, 1.5 लाख शेयर्स पे आया होगा अपने पास, लेकिन फिर अलॉट सबको नहीं। अच्छा, इन लोगों ने, जिनका आपने क्या किया, लेटर्स ऑफ रिग्रेट जिनको भेजी, यानी जिनका रिजेक्शन हुआ था, इन्होंने पैसा कितना दिया होगा? 10,000 पे कितने रुपए? कितने रुपए मांग रहे हैं एप्लीकेशन पे? फॉर्म पे कितना भरा था? 4 रुपए, तो वो कितना हो गया? 40,000। कितना हो गया? 40,000 रुपए इनका मेरे पास पड़ा है। अच्छा, इन्होंने पैसा कितना दिया? इन्होंने 40,000 शेयर पे 4 रुपए की है ना एप्लीकेशन पे, तो इनका कितना है मेरे पास? इनका मेरे पास आ गया 4 4 16, 1,60,000। अरे समझ आई बात की नहीं? अच्छा, अब इनका, इन्होंने पैसा दिया कितना? समझने वाली बात, इन्होंने 1,00,000 शेयर्स पे फॉर्म भरा है। पैसा कितना आ गया? 4 रुपए, तो हो गया 4। लेकिन यहां पे अब सोचने वाली बात है, लेकिन इनको मिला कितना है? देखो भाई, इन्होंने पैसा दिया है 1,00,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से, तो बना वो 4 लाख। लेकिन मैंने इनको शेयर अलॉट कितने किए? अलॉट मैंने इनको किया है 60,000 पे कितने रुपए? जो मुझे लेना चाहिए असल में इनका पैसा, बिकॉज इनको मैंने दिए कितने शेयर? सिर्फ और सिर्फ 60,000 शेयर, लेकिन पैसा इन्होंने कितना दिया? 4 लाख। तो 60,000 इंटू 4, लेना कितना चाहिए था असल में मुझे इनसे? तो ये हो गया 6 4 8 24, 2,40,000। बताओ समझ आई बात की नहीं? क्लियर है? लेकिन अब यहां पे देखो, यहां पे कोई दिक्कत नहीं, इनका पैसा उठा के वापस कर देंगे। इस कैटेगरी में इन लोगों को जितना पैसा देना था उतना ही दिया है, लेकिन दिक्कत यहां है। यहां पे क्या दिक्कत है? अगर आप नोटिस करोगे, यही तो इसी वाले केस में हमारा प्रोराटा अलॉटमेंट हो रहा है ना। इसमें इन्होंने दिया कितना? 4 लाख, लेकिन शेयर कितने के मिले? 2,40,000 ही लेना चाहिए था मुझे इनसे। तो इनका एक्स्ट्रा पैसा है मेरे पास, कंपनी के पास इनका क्या है? एक्स्ट्रा पैसा। बताओ कितना एक्स्ट्रा है? कैलकुलेटर निकाल करके देखो, यहां पे इनका पैसा लिए मैंने 4 लाख इनसे, इनका पैसा मेरे पास 4 लाख, लेकिन लेना चाहिए था सिर्फ 2,40,000। तो एक्स्ट्रा पैसा है ना इनका मेरे पास। बताओ कितना एक्स्ट्रा है? सर 4 लाख माइनस करेंगे 2,40,000, तो बताओ कितना आता है ये? 1,60,000। तो 1,60,000 ही आ रहा है ना? हाँ, तो 1,60,000 जो एक्स्ट्रा पैसा है वो क्या कहलाता है अपने पास? याद रखना है, इसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सेस एप्लीकेशन मनी। क्या कहते हैं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन पे जो इन लोगों ने एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है। सवाल उठता है सर इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करेंगे? सवाल उठता है इस पैसे का क्या करेंगे? क्योंकि यहां कोई दिक्कत नहीं है, उठा के वापस कर देंगे। यहां कोई दिक्कत नहीं है, बराबर पैसा दिया। दिक्कत यहां है कि यहां पे 1,60,000 आपने एक्स्ट्रा लिया है लोगों से, शेयर होल्डर से। अब इस पैसे का क्या करेंगे? इस पैसे का वही करना है जो क्वेश्चन ट्रीटमेंट बोले, लेकिन क्वेश्चन ने इसके बारे में कुछ हमारे पास बोला है नहीं। अगर क्वेश्चन बोलता रिफंड कर दो तो रिफंड कर देते, जैसे इनका ये कर देते। समझ आई बात? अगर क्वेश्चन बोलता एडजस्ट कर लो तो एडजस्ट कर लेते, अगले स्टेज के लिए अलॉटमेंट पे पैसा लेना ही तो है, कॉल पे पैसा लेना ही तो है, तो एडजस्ट कर। लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है। अब क्या करना है इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी का? याद रखना है, इन केस क्वेश्चन अगर साइलेंट हो इस बारे में, तो हमेशा हमेशा एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है अलॉटमेंट के लिए। किसके लिए? मतलब देखो, इनको मैं बोलूंगा भैया एक काम करते हैं, कल को तुम लोगों ने फिर से पैसा देना ही है। ये बोलेंगे कौन सा पैसा? मैं बोलूंगा भैया देखो,
तुमने कल को अलॉटमेंट पे फिर से 3 रुपए देने हैं ना 60,000 शेयर पे, बिकॉज मिले इनको कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 60,000 शेयर पे तुमको 3 रुपए कल को देना ही देना है, तो वो कितना बनता है 1,80,000 बनेगा। कितना बनेगा 6,318, तो 1,80,000। समझ आई बात। ये बोलेंगे हाँ देना तो है कल को। अब मैं बोलूंगा इनसे देखो 1,80,000 तुमको कल को देना ही है, जो ये तुम्हारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, क्यों ना मैं ये ऑलरेडी उसके साथ एडजस्ट करके रख दूं, यानी कल को जब अलॉटमेंट वाला पैसा मैं मांग लूं वो तुम लोगों से फिर नहीं लूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी तुम दे के रखोगे कंपनी के पास। समझ आई बात की नहीं आई। तो कितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी था, देखो 1,60,000 था ना, Yes, sir. 1,60,000 था। कल को इनको देना कितना है कंपनी को अलॉटमेंट पे 1,80 देना है, लेकिन इनको ऑलरेडी मेरे पास कितना पड़ा 1,60। मैं बोलूंगा देखो भैया 1,60,000 में एडजस्ट करूंगा अलॉटमेंट के लिए, तो बचा कितना, कल को जब अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा तुम लोग सिर्फ कितना दोगे उस टाइम पे, सिर्फ 20,000 दे देना। हिसाब बराबर है। Yes, sir. देखो किससे क्या हुआ कि इनका ये जो पैसा है एडजस्ट किया गया। अब सवाल उठता है सर अगर यहाँ पे 1,80,000 से ज्यादा ये अमाउंट होता है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, अगर अलॉटमेंट के पैसे से ज्यादा होता तो क्या करते, Yes, sir. अब सवाल उठता है सर क्या ये कॉल पे एडजस्ट कर सकते थे। मैंने कहा नहीं, तब तक नहीं जब तक क्वेश्चन ना बोले। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट होगा सिर्फ अलॉटमेंट के लिए, कॉल के लिए इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सर उस एक्सेस पे फिर वो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करते, वो फिर रिफंड करना पड़ता है एप्लीकेशन वाले स्टेज पे। खैर उसका हम सेपरेट क्वेश्चन करेंगे। समझ आई बात, पहले ये समझते हैं। क्लियर है कि नहीं, आई बात समझ। Yes, sir. देखो कल को अब हमने ये तो अलॉटमेंट का हिसाब हो गया हमारा, कल को इनसे भी तो पैसा लेना है अलॉटमेंट से, अलॉटमेंट पे इनसे कितना पैसा लेना है कल को। इनका तो वैसे कोई इशू है नहीं, तो 40,000 शेयर इनको अलॉट हुए, इनसे लेंगे 3 रुपए, कितना 4 3 8 12, तो 1,20,000 Yes, इनसे sir. लेंगे। Yes, sir. ठीक है ना। अब इनसे कुछ लेंगे, इनसे कुछ लेंगे ही नहीं, बिकॉज इनका तुम रिजेक्शन कर रहे हो। ठीक है कि नहीं। अब देखो फटाफट से हम अपने पास जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन स्टेज, किसकी, Application stage. ये है हमारा एप्लीकेशन वाला स्टेज। यही इंपॉर्टेंट रहता है इसमें कि ये सीखनी पड़ती है ये एंट्री कैसे करेंगे। एप्लीकेशन वाले स्टेज पे सबसे पहले क्या होगा, देखो तरीका क्या बोला है मैंने, सबसे पहले आएगा पैसा। अब पैसा कितना आ रहा है कंपनी के पास, जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म तो 1.5 लाख पे भरेंगे, तो टोटल कितना पैसा आएगा 1.5 लाख पे कितने रुपए एप्लीकेशन पे 4 रुपए, तो वो कितना बनता है 6 लाख रुपए। कितना बनता है, तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे भी दे सकते, इन्होंने कितना दिया एप्लीकेशन पे 40,000, इन्होंने कितना दिया 1 साथ, तो ये कितना हो गया 2 लाख। अरे समझ आई बात। Yes, sir. और इन्होंने कितना दिया एप्लीकेशन पे 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख कितना हो 6 लाख। या डायरेक्टली भी कर सकते हो सर, एप्लीकेशन जो भरेगे 1.5 लाख शेयर पे भरेगे, Yes, sir. 4 रुपए की मांग थी तो बना 6 लाख हो गया। तो पैसा आया कंपनी के पास, हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 6 लाख रुपए से। बताओ Yes, sir. समझे नहीं Yes, sir. समझे। अब पैसा जो आया साथ साथ में लाइबिलिटी भी बढ़ी कंपनी की, है ना। कंपनी पे किन का कर्ज है, शेयर होल्डर का। अब स्टेज का नाम क्या है, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे हम 6 लाख रुपए से। Yes, sir. बताओ समझे कि नहीं समझे। उसके बाद ट्रांसफर करना है इसको अपनी मंजिल पे। मंजिल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर प्रेफरेंस वाला क्वेश्चन होता बस नाम बदल जाएगा, बाकी तरीका सेम टू सेम रहेगा। जहां जहां इक्विटी वहां वहां आएगा परसेंटेज प्रेफरेंस जो भी है। समझ आई बात। Yes, sir. तो उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे 6 लाख रुपए से। अब मैं आपसे पूछता हूं, देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात, सबसे पहले क्या करोगे तुम, ये लोग इनका पैसा इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा नहीं, क्यों, बिकॉज इनको अलॉटमेंट हुआ है, सर नहीं हुआ है। तो इन्होंने ये जो 40,000 रुपए दिए थे, इसका क्या होगा, कैटेगरी 1 का क्या कर रहे हो, रिजेक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, Rejection. तो ये रिफंड होगा। क्या होगा, Refund. रिफंड किया जाएगा। रिफंड करेंगे तो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। जब आया था पैसा तो डेबिट किया था, अब देना पड़ेगा तो क्रेडिट करेंगे टू बैंक
अकाउंट क्रेडिट कितना 40,000 रुपए तुम ये दे रहे हो इनको रिफंड। अब इनके पैसे का क्या करेंगे, ये तो जितना अप्लाई था उतना अलॉटेड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा का सारा जाएगा समंदर में, यानी शेयर कैपिटल अकाउंट में। समझ आई बात की नहीं? अरे समझो ना। Yes, sir. इसी तरह इन्होंने अप्लाई किया था 4 लाख पे, 4 लाख पैसा दिया था ना इन्होंने, Yes, sir. लेकिन इनको मिले कि 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मिला इनको सिर्फ 60,000, तो पैसा आया, दिया था इन लोगों ने 4 लाख, लेकिन असल में एप्लीकेशन वाले स्टेज के लिए कितना था 2 लाख, तो सिर्फ 2,40,000 ही जाएगा ना शेयर कैपिटल अकाउंट में। Yes, sir. तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, एक तो ये 1,60 और ये 2,40, कितना हो गया 2 1 3 3 1 4, कितना बना है 4 लाख, कितना 4 लाख, sir. अरे समझ आ रही Yes, बात sir. की नहीं? तो 4 लाख रुपए जाएगा कहां पे, इक्विटी शेयर कैपिटल में। क्या किधर जाएगा, Equity share capital में. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना 4 लाख। ये समझ आया कैसे निकाला हमने? Sir. देखो ये 4 लाख अब यहां से देख के भी पता लगा सकते हैं डायरेक्टली। शेयर्स इशू असल में कितने किए थे 1 लाख, एप्लीकेशन पे कितना है 4 रुपए, 1 लाख इंटू 4 कितना हुआ 4 लाख ही तो हुआ। समझ आई बात, क्लियर है? यानी ये तो 4 लाख। अभी देखो यहां से डेबिट हो रहा है 6 लाख रुपए, क्रेडिट कितना हो रहा है 4,40, Yes, sir. अभी कितना कम पड़ रहा है 1,60,000। वो 1,60,000 कौन सा है, अरे ये है ना एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना 1,60,000, इसका क्या करेंगे, क्या शेयर कैपिटल में जाएगा, नहीं, बिकॉज इसका अभी ये ड्यू डेट हुआ है नहीं, तो ये क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। मैंने क्या बताया था, एडजस्ट करना है किसके लिए, अलॉटमेंट स्टेज के लिए। तो नाम क्या रखेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितना 1,60,000। बताओ यहां तक Yes, समझ sir. आया कि नहीं है? ये हो गया हमारा एप्लीकेशन वाला स्टेज। क्या हो गया, Application वाला stage. अब इसके बाद अपने पास आएगा स्टेज नंबर 2, कौन सा, अलॉटमेंट वाला। कौन सा, Allotment वाला. अलॉटमेंट पे क्या एंट्री होगी, सबसे पहले क्या पैसा आएगा या उम्मीद करेंगे, पहले ड्यू एंट्री होगी, उम्मीद वाली एंट्री कि मेरे शेयर होल्डर मेरे को पैसा देंगे। Yes, sir. अब कितना उम्मीद करोगे, देखो जो एक्स्ट्रा वगैरह पैसा था वो तो हो गया, अब क्वेश्चन हमारा चलेगा सिर्फ जितना इश्यू हुआ था उसके हिसाब से, इसको भूल जाओ। तो 1 लाख पे कितने की मांग है, 3 रुपए की मांग है अब अलॉटमेंट पे, तो कितना टोटल पैसा आना चाहिए, उम्मीद करूंगा मैं 3 लाख रुपए की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, अरे बोलो ना, 3 रुपए है 1 लाख शेयर्स पे, तो कितना बना टोटल 3 लाख रुपए। Yes, sir. ट्रांसफर करेंगे कहां पे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, Yes, sir. फटाफट से ट्रांसफर कर दो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितना 3 लाख रुपए। बोलो समझे नहीं समझे? Yes, sir. उसके बाद जब पैसा आएगा, अब यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, जब पैसा आएगा देखो इनसे मांगोगे कुछ नहीं, इनको तो अलॉट ही नहीं हुआ, इनसे मांगोगे हाँ इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा है नहीं, तो ये बराबर देंगे 1,20,000, 1,20,000 रुपए देंगे ना। एक तो ये पैसा आएगा अलॉटमेंट पे, जब तुम इनसे मांगोगे ये क्या बोलेंगे, भैया हमारा तो 1,60,000 तुम ऑलरेडी लेके रखे हो, ये देखो। Yes, sir. तो ये इनको देना कितना है असल में 1,80,000, Yes, sir. कौन सा 1 लाख, शेयर अलॉट हुए 60,000 और मांग हो रही है अलॉटमेंट पे 3 रुपए की, तो 60,000 इंटू 3 रुपए कितना बना 1,80। लेकिन ये बोलेंगे भैया हमारा तो तुम्हारे पास ही ऑलरेडी 1,60,000 रुपए पड़ा हुआ है, तो लेस करेंगे वो बचा कितना, और ये 20,000 रुपए आएगा, तो टोटल पैसा कितना आएगा 1,20 और ये 20 कितना बना, अरे बोलो ना। तो बैंक से जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 1,40,000, Yes, sir. ये 1,20,000 इनका और ये सिर्फ 20,000 देंगे। क्यों देंगे सिर्फ 20,000 ही, इनको तो 1,80,000 देना सर, बिकॉज इनका ऑलरेडी 1,60,000 तुमने एप्लीकेशन वाले स्टेज पे ही पकड़ा हुआ था, किस नाम से, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। समझ आई Yes, बात? sir. तो यहां पे क्या करेंगे फिर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
क्रेडिट 1,40,000 रुपए। समझ आई बात की नहीं है? अब बोलोगे सर ऊपर तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो रखा था 3 लाख से। अरे समझ आई बात? अब 3 लाख से हो रखा है ना, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट देखो क्रेडिट कितना 3 लाख से ही होना चाहिए। 1,40 यहाँ पे है और ऑलरेडी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,60 से ऑलरेडी कर रखा हुआ था। 1,60 और 1,40 कितना बना? बना बराबर 3 लाख रुपए। तो ये हो गया अलॉटमेंट वाला। अब यहाँ पे कोई प्रीमियम है नहीं, इसलिए साधारण सी एंट्री ऐसी ही होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद है हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या होगा बताओ? फिर से क्या होगा? पहले उम्मीद करेगी कंपनी कि मेरे शेयर होल्डर मेरे को पैसा देंगे। देखो मैं ऑलरेडी ये बोल चुका हूं, एप्लीकेशन में पहले पैसा क्यों आता है? बिकॉज जब फॉर्म भरते हो साथ में पैसा देना होता है, उसके बाद कंपनी क्या करती है? ट्रांसफर करती है। बिकॉज तब तक एप्लीकेशन स्टेज तक पता ही नहीं होता है कौन कौन शेयर होल्डर बनने वाला है। वो तय कब होता है? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे जब तुम असल में शेयर होल्डर बन चुके हुए होते हो, तो कंपनी को फिर अधिकार होता है कि वो तुमको एक डेट दे कि भैया फलानी डेट पे मेरे को वो पैसा दे देना। लेकिन एप्लीकेशन पे वो तुमसे नहीं मांग सकती ऐसे, है ना। तो फर्क है दोनों में। इस वजह से एप्लीकेशन पे पहले पैसा बाद में ट्रांसफर एंट्री। लेकिन अलॉटमेंट से क्या होता है? पहले ट्रांसफर एंट्री उसके बाद में पैसा आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे? क्या पैसा आएगा? ट्रांसफर एंट्री होगी, पहले होगी ट्रांसफर एंट्री जैसे अलॉटमेंट पे की। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना? इधर ध्यान दो, इनसे कोई पैसा लोगे ही नहीं। अच्छा इनसे पैसा लोगे? हाँ इनसे लेंगे। इनसे कितना पैसा लेंगे? इनसे हम पैसा लेंगे 40,000 शेयर पे। कितने रुपए? यहाँ पे फिर से 3 रुपए, तो इनसे लेंगे 1,20,000 रुपए। अरे बोलो ना। अब इन लोगों से, इन लोग को मिला कितना था? 60,000। तो इनसे कितना पैसा लेंगे? 60,000 शेयर पे कितने रुपए लेंगे? इनसे 3 रुपए इनसे भी लेंगे। अब इनका कोई एक्स्ट्रा पैसा बचा नहीं है, वो तो एडजस्ट हो चुका है सारा का सारा। तो ये हो गया इनका 6,318 1,80,000 रुपए। तो टोटल पैसा आएगा कितना? एक तो ये 1,20 आएगा इनका और ये 1,80 आएगा इनका। तो 1,80 प्लस 1,20 कितना बना? ये बना 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितना? ये हो जाएगा 3 लाख रुपए। उसके बाद देख लो ट्रांसफर करेंगे सीधा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना? 3 लाख रुपए। समझ आई बात की नहीं है? उसके बाद आएगा पैसा कितना? बैंक अकाउंट डेबिट बराबर आ रहा है 3 लाख रुपए। 1,80 इनका और 1,20 इनका। समझ आई बात? बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख रुपए। तो ऊपर तुमने डेटर क्रिएट कर रखा था, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 3 लाख रुपए से। समझ आई बात? 3 लाख ही, ठीक है ना, एक और 0। तो यहां पे बताओ समझ आया कि नहीं आया? इसके साथ हमारा लेक्चर क्लियर होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रो राटा अलॉटमेंट की ही बात होगी, ठीक है ना।